बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत मुसलमानों के अजीम लीडर की एक अजीम वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी एक रात अपने महल में सोने लगे तो काफ़ी देर कोशिशों के बाद उनको नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी बेचैनी बढ़ रही थी और काफ़ी कोशिश करने के बाद जब उनको नींद नहीं आई तो उन्होंने वो बाहर निकले अपने कमरे से और अपने जो उनके नौकर चाकर थे उनको हुक्म दिया कि जाओ गली मोहल्लों में फैल जाओ, किसी मजलूम के ऊपर जुल्म हुआ है आज। तो जाएं तलाश करें, जहां कहीं भी आपको फरियादी मिले उसको पकड़कर मेरे पास ले आएं। तो जितने उनके नौकर चाकर थे वो सारे गली मोहल्लों में घूम फिर के वापस आए। उन्होंने कहा, सुल्तान, हमने सारी गलियां तलाश कर ली, हर जगह देख ली, लेकिन हमें कोई फरियादी नजर नहीं आया। ये सारी कोशिश करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी को फिर भी नींद नहीं आ रही थी। जब दोबारा नींद नहीं आ रही थी तो उसके बाद वो खुद उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अपने महल के पीछे जब जाते हैं तो उनको एक शख्स की फरियाद की आवाज़ आती है। ये उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं तो वो अल्लाह को कहते हैं, ए अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी इस वक्त अपने महल्लात के इश्क व इशरत में सो रहा है और मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जब ये उसकी फरियाद सुल्तान महमूद गजनवी ने सुनी तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उसे कहा, ये शख्स सुल्तान मैं ही हूँ, आप हुक्म करें, आप पे क्या जुल्म हुआ है। तो उस शख्स ने कहा कि सुल्तान, एक शख्स रात को अंधेरे में मेरे घर में आता है और मेरी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता है। तो सुल्तान ने कहा कि ठीक है, अब जब वो शख्स आए तो तुम आके मेरे दरबान महल में आके मेरे गार्ड जो हैं या मेरे जो उस वक्त दरबान होते थे वहां उनको बता देना, फिर मैं आता हूँ। दूसरी रात को वो शख्स जो है ना, उस शख्स के बारे में सुल्तान जो है वो ले आता है अपने साथ, और वो अपने जो जिन्हें उनके गार्ड्स और नौकर चाकर होते हैं उनको वो बता देता है कि ये शख्स है, ये फरियादी है, और ये अगर किसी भी वक्त आए मुझसे मिलने के लिए या फरियाद करने के लिए तो इसको मेरे पास ले आना। दोस्तों, दूसरा दिन गुजरता है और दूसरी रात जब शुरू होती है तो दूसरी रात को वो शख्स सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार पे हाजिर होता है। सुल्तान के दरबार में जब वो आता है तो उसके गार्ड्स उनको पकड़कर सुल्तान के सामने पेश करते हैं और सुल्तान को कहते हैं कि सुल्तान, वो शख्स अभी इस वक्त मेरे घर में फिर आ गया। सुल्तान महमूद गजनवी अपनी तलवार निकालते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं, और जब उसके घर पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं कि तमाम लाइट्स बंद कर दो। उस वक्त चूंकि शम्मा होती थी या उस वक्त की अरेंजमेंट होती थी तो लाइट्स बंद कर दें। तो उस शख्स ने, उस फरियादी ने तमाम घर के लाइट्स बंद कर दी, शम्मा बुझा दिए। सुल्तान महमूद गजनवी जब उस घर में दाखिल हुआ, उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस शख्स का सर कलम कर दिया। सर कलम किया तो उसने उस फरियादी से कहा कि लाइट ऑन कर दो। जब लाइट ऑन हुई तो सुल्तान महमूद गजनवी उसी वक्त सजदा में गिरे और अल्लाह के हजूर सजदा किया। सजदा करने के बाद जब वो उठे तो उन्होंने उस फरियादी से कहा कि कुछ खाने का है तो मुझे खिला दो। उसने कहा, सुल्तान, आप बादशाह हैं, आप सुल्तान हैं, मेरे गरीब के घर में मेरा खाना आपके लेवल का कहाँ होगा। उन्होंने कहा, जो कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है मुझे खिलाएं। तो वो खुश्क रोटी के टुकड़े पड़े थे, उन्होंने पेश किए। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उस वक्त वो खुश्क टुकड़े जो रोटी के थे वो पानी के साथ खाए। तो उस फरियादी ने उससे पूछा कि सुल्तान, आपने लाइटें ऑफ करवाएं, फिर आपने सज्जा किया, फिर आपने खुश्क रोटी खाई, ये क्या माजरा है। तो सुल्तान गजनवी ने कहा कि लाइट्स मैंने इसलिए बंद करवाई कि मुझे ये डर था कि मेरी सल्तनत के अंदर मेरे अपने बेटे के अलावा किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि वो किसी के घर में घुस के किसी पर जुल्म करे। ये मेरा बेटा ही हो सकता है। तो मैंने लाइट इसलिए ऑफ की कि कहीं उसको मैं कत्ल करते वक्त मेरे अंदर वो बाप की जो प्यार है या वो जो बाप की जो मोहब्बत है वो ना जाग जाए और मैं इंसाफ के रास्ते में रुकावट ना बन जाए। उसके बाद मैंने सजदा इसलिए किया कि जब मैंने लाइट ऑन करके देखा तो वो मेरा बेटा नहीं था। और खुश्क रोटी के टुकड़े मैंने आपसे इसलिए मांगे कि खुश्क रोटी के टुकड़े मैंने आपसे इसलिए मांगे कि जिस दिन आपने मुझसे फरियाद की थी उस वक्त से मैंने अपने अल्लाह से कसम कर ली थी कि मैं उस वक्त तक न खाना खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, तो अभी तक मैं भूखा हूं, मैंने कुछ खाया भी नहीं है और कुछ पिया भी नहीं है। समईन, ये था वो इंसाफ, ये था वो जस्टिस सिस्टम
अब आप पे डिपेंड है, आप खुद फैसला कर लें, गिरदनवा में देखें और एनालाइज करें आज कौन सी अदालतें हैं, कौन सी हुकूमत है, कौन सी रियासत के हुक्मरान हैं, वो कैसे इंसाफ रियाया को प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही एक सबक आमोज वाक़या है, लेकिन काश कि आज भी कहीं सुल्तान महमूद गज़नवी जैसे मुसलमान लीडर पैदा होते और उसी तरह का इंसाफ जो है ना वो मुयसर होता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।